हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर है और इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करते हैं आज इन्हें हम और समझते हैं क्या होते हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका ईच एंड एवरी। ठीक है, ईच एंड एवरी दोनों का मीनिंग ही प्रत्येक होता है। ईच का भी मीनिंग प्रत्येक होता है और एवरी का भी मीनिंग प्रत्येक होता है। तो कब हमें ईच का यूज़ करना होता है, कब हमें एवरी का यूज़ करना होता है, ये हम देखेंगे। तो ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ऐसे ही एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ईच कब यूज़ होता है? टू और मोर पर्सन्स और थिंग, जब या तो दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन्स हो या थिंग हो, यानी कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा के लिए हम ईच का यूज़ करेंगे। और एवरी का कब करेंगे? मोर देन टू पर्सन और थिंग, यानी कि दो से ज़्यादा, यानी कि तीन हो, चार हो, पाँच हो, लेकिन दो नहीं होना चाहिए। दो के लिए हमेशा ईच का, और दो से ज़्यादा के लिए हम ईच का भी यूज़ कर सकते हैं और एवरी का भी। ठीक है, दो के लिए हमेशा ईच का ही यूज़ करना है, और दो से ज़्यादा के लिए आपको ईच भी यूज़ कर सकते हो आप, और एवरी भी यूज़ कर सकते हो। अब दो से ज़्यादा के लिए हमें कब ईच का यूज़ करना है और कब एवरी का यूज़ करना है। तो जैसे इंडिविजुअल, यानी कि आप अलग अलग बात कर रहे हो, तब आपको ईच का यूज़ करना है। और आप ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो तो आपको एवरी का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, ईच पर्सन गेव मी ए डिफरेंट आंसर। हर पर्सन ने मुझे एक अलग आंसर दिया। तो हम हर पर्सन की अलग अलग बात कर रहे हैं कि हर पर्सन ने अलग अलग आंसर दिया है, इसीलिए हमने किसका यूज़ किया है? ईच का। और आप देखोगे ईच के तुरंत बाद क्या यूज़ हुआ है? सिंगुलर नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, आई आस्क्ड एवरी पर्सन इन द रूम। मैंने रूम में हर पर्सन से पूछा, यानी कि रूम में जितने भी पर्सन होंगे, यानी कि ग्रुप एक तरीके से। ठीक है, लोगों का क्या होगा अंदर रूम में? ग्रुप। तो उन्होंने ग्रुप से पूछा है, यानी कि हर ग्रुप के हर मेंबर से पूछा है। तो एक क्वेश्चन पूछा है और हर मेंबर को पूछा है, तो इसलिए आई आस्क्ड एवरी पर्सन, यानी कि यहाँ क्या यूज़ हुआ है? एवरी, क्योंकि रूम में पर्सन से पूछा है, ग्रुप से एक तरीके से। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ से हमें अलग अलग आंसर्स मिले थे, डिफरेंट आंसर हर पर्सन से। तो हर पर्सन यानी कि इंडिविजुअल, तो यहाँ पे हमने ईच का यूज़ किया था। ठीक है, तो ईच का जब दो हो तब तो आपको ईच का यूज़ करना है, और जब मोर देन टू हो, यानी कि टू से ज़्यादा, तब आप ईच का भी यूज़ कर सकते हैं और एवरी का भी। और कहाँ ईच का करना है, कहाँ एवरी का? ईच का इंडिविजुअल के लिए और एवरी का ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ईच का यूज़ डेफिनेट के लिए करते हैं और एवरी का यूज़ इनडेफिनेट के लिए। जैसे कि एक क्लास है और क्लास में बच्चों को अलाउड है फ़ोन लाने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि ईच चाइल्ड हैज़ फ़ोन, यानी कि हर बच्चे के पास फ़ोन है। लेकिन हम कह दें कि आजकल हर बच्चे के पास फ़ोन है, तो ये चीज़ इनडेफिनेट है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम? एवरी चाइल्ड हैज़ फ़ोन। ठीक है, तो डेफिनेट के लिए ईच का यूज़ और इनडेफिनेट के लिए एवरी का। इंडिविजुअल के लिए ईच का यूज़ और ग्रुप के लिए एवरी का यूज़। नेक्स्ट करते हैं अब सम एंड एनी। सम एंड एनी, तो सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर है और आप इनको अच्छे से समझें। सम का यूज़ आप हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करोगे, ठीक है, और एनी का यूज़ आप हमेशा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सेकंड चीज़, सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और सम के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है। लेकिन एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, लेकिन एनी के बाद सिंगुलर नाउन आता है। अनकाउंटेबल सम के बाद भी आ सकता है और एनी के बाद भी आ सकता है, लेकिन सम के बाद प्लूरल नाउन आता है, यानी कि एक से ज़्यादा, और एनी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, यानी कि एक। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे कही थी कि एनी का यूज़ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं और सम का यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में।
तो कभी कभी होता है कि हम सम का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। कैसे? इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन और आस्किंग फॉर समथिंग, अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है, या किसी से कुछ पूछ रहे हो या किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इंट्रोगेटिव में भी सम का यूज़ करोगे। ओके, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आप किसी से ऑफ़र या फिर किसी से कुछ पूछ रहे हो, किसी से कुछ मांग रहे हो या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपका हार्डली, स्केर्सली, वेयरली, विदाउट, सेल्डम। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने अंदर नॉट को छिपा के रखते हैं, यानी कि नहीं को। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस में ये वर्ड्स हैं और नॉट नहीं है तो आप हमेशा एनी का ही यूज़ करोगे। ये नहीं देखना है आपको कि इसमें नॉट नहीं है। मैंने यहाँ पे बताया कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एनी का यूज़ करते हो, बट अगर आपके सेंटेंस में नॉट नहीं है लेकिन इनमें से ये वर्ड्स हैं हार्डली, स्केर्सली, वेयरली, विदाउट, सेल्डम, तब भी आप एनी का यूज़ करोगे क्योंकि ये अपने अंदर नॉट को छिपा कर रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का यूज़ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सम के साथ आपका अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और सम के बाद आपका प्लूरल नाउन भी आ सकता है, और एनी के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और एनी के बाद आपका हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। अगर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो कुछ भी या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से कुछ पूछ रहे हो, तब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज़ होगा। ठीक है, तब आपको सम का ही यूज़ करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर आपके सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली, वेयरली, विदाउट, सेल्डम ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको हमेशा एनी का यूज़ करना है, चाहे उस सेंटेंस में नॉट हो या ना हो। नॉट आपको मिलेगी नहीं क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ही नॉट को छिपा कर रखते हैं, इनका मीनिंग ही नहीं होता है, तो आपको एनी का यूज़ करना है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है विल यू हैव सम मिल्क। सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में भी आप देखोगे इसमें किसका यूज़ हुआ है, सम का। ठीक है, तो सम का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि उसने पूछा है क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है, यानी कि उसने कुछ पूछा है। सम मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एनी का यूज़ होता है, लेकिन हमने यहाँ कुछ पूछा है, आस्क है, ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे हम, सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव नॉट एनी स्पेयर पेन। मेरे पास कोई अतिरिक्त पेन नहीं है, यानी कि इसके अलावा कोई और पेन नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो किसका यूज़ हो गया, एनी का। देयर इज़ सम मिल्क इन द जग। जग में कुछ दूध है या फिर थोड़ा दूध है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका यूज़ हो गया, सम का। ठीक है, शी हैज़ हार्डली एनी मनी। उसके पास ना के बराबर पैसे हैं। अब आप देखोगे इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है ना, तो आप कहोगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि हार्डली, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं हार्डली, सेल्डम, विदाउट, स्केर्सली, जो अपने अंदर नॉट को छिपा कर रखते हैं, तो इनके साथ हमेशा एनी का ही यूज़ करना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सम एंड एनी। नेक्स्ट है आपका ऑल एंड बोथ। ऑल एंड बोथ, तो ऑल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स, यानी कि पीपल का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो, थिंग्स का ग्रुप हो, तो ऑल यानी कि इसकी मीनिंग होती है सभी। ठीक है, और बोथ क्या होता है, बोथ दो के लिए यूज़ होता है, टू पीपल, एनिमल, थिंग्स, यानी कि दो ही होने चाहिए तब आप बोथ का यूज़ करोगे, और बहुत सारों के लिए आप ऑल का यूज़ करोगे। ऑल द किड्स आर हेयर। सभी बच्चे यहाँ हैं, तो सभी बच्चे हैं इसलिए किसका यूज़, ऑल का यूज़। बोथ माई पेरेंट्स अराइव लेट। दोनों मेरे माता पिता लेट पहुँचे, तो माता पिता दो हैं इसलिए किसका यूज़ हुआ है, बोथ का। ठीक है, तो ऑल एंड बोथ, ऑल बहुत सारों के लिए यूज़ होता है और बोथ दो के लिए यूज़ होता है, दो पीपल हो, दो एनिमल हो, कुछ भी हो, दो के लिए बोथ और दो से ज़्यादा के लिए ऑल। आई होप क्लियर हो गया होगा और बहुत इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो